हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं कुतुब की क्लास है। स्वागत एक न्यू वीडियो लेकर के। आज की इस वीडियो में करने वाले क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आगे इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए। ठीक है, बढ़ते हम लोग बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। इन एन एपी हमें कुछ एपीज दे रखे हैं इसमें, ठीक है, जो कि जिसका पहला फॉर्म हमें क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है हमें ए 5, डी की वैल्यू 3, ए एन हमारा 50, फाइंड करना है हमें एन और एस एन हमें इसका फाइंड करना है। कैसे करेंगे, सब कुछ जो जो मालूम है भाई वो चीज हमें मालूम है, ठीक है। जो फाइंड करना है वो देखते हैं क्या क्या हमें इसमें फाइंड करना है। भाई एन फाइंड करना है, उसके बाद हम एस एन फाइंड कर सकते हैं। तो एन फाइंड करने के लिए हम सीधा लगाएंगे एक फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 और डी इक्वल टू ए एन, ये वाला हम लोग फॉर्मूला इसमें हम लगा सकते हैं। लगा देंगे जी, सारी वैल्यूज रख दो। ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस एन हमें मालूम नहीं है, छोड़ देंगे। एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, इक्वल टू ए एन की वैल्यू हमें मालूम है यहाँ पे 50 है। ओके, जब इतना मालूम है तो अब लोग आगे भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। यहाँ जाएगा एन माइनस 1, इधर छोड़ देंगे 3 और यहाँ पे 50 प्लस का 5 है, दूसरी साइड आकर माइनस 5, यानी कि ये हो जाएगा हमारा एन माइनस 1 इक्वल टू में 45। ये 3 को हम लोग ले आएंगे मल्टीप्लाई से डिनोमिनेटर में, कैंसिल आउट कर देंगे 3 को हम लोग कैसे 45 से। तो ये हो जाएगा एन की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, सॉरी एन माइनस 1 ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू में एन माइनस 1 ये हो जाएगा हमारा 15। ओके, 15 3 होता है 45, तो हमारी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 प्लस 1 यानी कि 16 हो जाएगी हमारी एन की वैल्यू। जो कि हमसे एक चीज पूछी थी वो तो हमने यहाँ बता दी। दूसरी चीज पूछी हमसे यहाँ पे एस एन। तो एस एन निकालने के लिए क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग यहाँ पर। एस एन का फॉर्मूला देखो, हमें जब सब कुछ मालूम होता है तो एस एन का सीधा सीधा नॉर्मल एक दूसरा फॉर्मूला हम लोग लगा लेते हैं। कौन सा, n/2 ब्रैकेट a प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। अगर हमें सब कुछ गिवन है तो हम लोग यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा ले। अगर सब कुछ गिवन नहीं है, एक आध मिसिंग है, तो भाई दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। अब n की वैल्यू हमने निकाली अभी 16 अपॉन में हो जाएगा 2, a की वैल्यू कितनी है हमारी 5 प्लस लास्ट टर्म हमारा यहाँ पर है 50, ठीक है। कैंसिल आउट कर देंगे 16 को 2 से, तो ये हो जाएगा 8, इधर बचेगा अपना 50 प्लस 5 हो जाएगा हमारा 55। अगर मल्टीप्लाई कर दें 8 को हम लोग 55 से, तो ये हो जाएगा हमारा 440, जो कि हो जाएगा हमारा इसका आंसर, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का हमारा दोनों चीज हमसे जो जो पूछा निकालने को हमने यहाँ पे निकाल दिया। एन की वैल्यू हमें मालूम चल गई और हमें एस एन की भी वैल्यू हमें यहाँ पे मालूम चल गई, ठीक है। हमें जब दोनों चीज मालूम चल गई तो बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है, गिवन दे रखा है ए की वैल्यू 7, ए 13, 35 है। फाइंड करना है हमें कॉमन डिफरेंस और एस 13 हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखो जी, यहाँ पे हमें क्या क्या मालूम है, ए मालूम है और ए 13 मालूम है। ओके, हमें निकालना है अभी एन, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करनी है। इसकी कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या लगाएंगे, एक फॉर्मूला सिंपल से अपना लगा देंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और यहाँ पे डी हम लोग कर देंगे। ए एन की वैल्यू हमारे कितनी है यहाँ पे 35, जबकि ये 13 है, ठीक है, इक्वल टू ए की वैल्यू 7 प्लस एन की वैल्यू कितनी, ये 13 है यानी 13 है, ठीक है, माइनस 1 और डी की वैल्यू हमें नहीं मालूम है। इधर हो जाएगी 35, 7 प्लस 13 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 12 और डी को मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो 12d। ओके, इधर हो जाएगा 35 प्लस माइनस जाएगा माइनस का 7 इक्वल टू में 12d। 37 में सॉरी 35 है इधर, ये हमारा 35 है, ठीक है, इसको हम लोग कर देंगे 35 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा हमारा 28 इक्वल टू में 12d। अब 28 अपॉन में हो जाएगा 12 इक्वल टू में हमारी डी की वैल्यू, ठीक है। कैंसिल आउट कर देंगे हम लोग इसको, तो कैंसिल करने के बाद हमें आंसर जो मिलेगा हो जाएगा हमारा 7/3 बराबर डी, जो कि हमें मिल गया यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। हमें डी की वैल्यू जो फाइंड करनी थी हमें यहाँ पर फाइंड हो गई। ओके, जब डी मिल गया तो अब हमें S13 फाइंड करना है। S13 फाइंड करने के लिए क्या लगाएंगे, सीधा फॉर्मूला हम एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। एस एन कौन सा निकालना है, S13 निकालना है, इक्वल टू एन की वैल्यू हमारी कितनी है 13 है, अपॉन कर देंगे 2 a यानी कि फर्स्ट टर्म जो कि हमें यहाँ पे 7 दे रखा है, प्लस लास्ट टर्म यानी कि हमारा यहाँ पर लास्ट टर्म हमारा 35। 13/2 यहाँ पे हो जाएगा 35 में से को 7 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 42, ठीक है। इधर कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 21, जो कि आ जाएगा कितना 13 इंटू में 21 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 273, आंसर हो जाएगा हमारा इसका, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या है, गिवन A12 इक्वल टू 37, D3 फाइंड A एंड S12, ठीक है।
हमें A12 दे रखा है 37, डी दे रखा है 3, हमें A और S12 फाइंड करना है। क्या क्या कर लेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे AN का। AN इक्वल टू होता है हमारा A प्लस N माइनस 1 और D, ठीक है। AN की वैल्यू कितनी है हमें, यानी A12 दे रखा है हमें 37, ठीक है जी, इक्वल टू A की वैल्यू नहीं मालूम है, छोड़ देंगे। N की वैल्यू हमें देखो A12 पूछा, यानी N की वैल्यू कितनी हुई 12 हुई, माइनस में 1 कर देंगे। D की वैल्यू यहाँ पे 3 दे रखा है, ओके। अब 37 यहाँ लिख देंगे A प्लस 12 में से 1 जाएगा 11, 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 33। दूसरी साइड भेजेंगे 33 को तो माइनस का इक्वल टू में हो जाएगा हमारा A, यानी कि क्या आया 4 इक्वल टू A, यानी कि जो हमारी A की वैल्यू आई वो कितनी आई 4 आई, ओके। A मान चल गया तो अब हम लोग S12 भी हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। कैसे, SN का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है n/2 ब्रैकेट A प्लस में लास्ट टर्म, हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमें निकालना है S12 इक्वल टू N की वैल्यू हमें मालूम है कितना है 12/2, A कितना है जो कि अभी निकाली हमने 4 प्लस लास्ट टर्म यानी कि हमारी A12 वो कितनी है 37। आगे 12 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 6, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 37 को हम लोग 4 में ऐड कर दें तो ये जाएगा हमारा 41, ठीक है। तो 6 × 41 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 246, जो कि हो जाएगा हमारा इसका आंसर। यानी कि हमारा जो S12 की वैल्यू आई वो कितनी आई 246। नेक्स्ट में क्या है, गिवन A3 इक्वल टू 15, S10 इक्वल S10 है 125, फाइंड करना है हमें B एंड A10 हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ओके जी, कैसे करेंगे, देखो देखो कैसे करेंगे भाई। एक चीज A3 दे रखा है, ठीक है। A3 को हम क्या, हम A3 को हम A प्लस 2D लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो भाई ये हमारे किसके बराबर है 15 के, दे रखा है हमें गिवन, ये बात हमें गिवन है, ठीक है। अब जब ये गिवन है तो हम लोग यहाँ पे एक इक्वेशन बना सकते हैं, क्या चीज कि A बराबर हमारा हो जाएगा कितना 15 माइनस का 2D, भाई हो सकता है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। एक हम लोग नॉर्मली इक्वेशन मान लेते हैं, चाहे मानो या मत मानो, ओके। अब एक फॉर्मूला लगा लेंगे हम लोग किसका, SN हमें दे रखा है SN 125 है, ठीक है। देखो SN का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1 और D, ये वाला फॉर्मूला हम लोग इसमें पुट कर देंगे। SN की वैल्यू हमें मालूम है, यानी S10 दे रखा है, ओके। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग S10, N की वैल्यू कितनी है भाई, जब S10 है तो N की वैल्यू कितनी हुई 10 हुई, तो भाई यहाँ पे लिखेंगे 10/2, 2 यहाँ पे एज इट इज A की वैल्यू अभी जो हमने निकाली A बराबर 15 माइनस 2D, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 15 माइनस का 2D प्लस N की वैल्यू अभी भी हमारे पास 10 है, माइनस का 1 कर देंगे, और D हमारा यहाँ पे हमें D नहीं मालूम है, छोड़ देंगे। S10 की वैल्यू कितनी है 125, 125 है हमारा S10, कैंसिल कर देंगे 10 को 2 से तो हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 माइनस 2D से तो ये हो जाएगा हमारा 15 2 होता है 30 माइनस 4D, ठीक है, प्लस इधर हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा तो ये जाएगा 9, और यहाँ पे D हमारा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर हो गया 125 इक्वल टू में 5, ओके। इधर बचा अपना क्या 30, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे 90 में से 4D गया तो ये हो जाएगा कितना 5 का D प्लस में, ओके। आगे देखो अब क्या कर रहे हैं भाई, इस 5 को ना भाई दूसरी साइड भेज देता हूँ मैं, काम करता हूँ इस 5 को दूसरी साइड भेज देता हूँ। कैसे जाएगा, देखो ऐसे जाएगा, 125 है अपॉन में कर देंगे 5 इक्वल टू में क्या बचा 30 प्लस 5D, ठीक है। कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 25 इक्वल टू में 30 प्लस 5D, लिख सकते हो चाहो तो इधर ही कर लेते, तो ये हो जाएगा 25 माइनस का 30 इक्वल टू में 5D, ओके। माइनस 5 बराबर क्या आ जाएगा हमारा 5D, यानी कि D की वैल्यू हम लोग निकालें अगर, तो D इक्वल टू क्या हुआ 5/5D, कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा D इक्वल टू हमारी आ गई क्या थी माइनस का 1, ओके। जो हमें D की वैल्यू हमें मिली है वो क्या है मिली माइनस का 1 हमें यहाँ पे मिल गया। और जब D मिल गया तो भाई हम A10 भी हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। A10 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो A10 फाइंड करने के लिए सीधा सीधा करेंगे, अभी हमने एक A की वैल्यू मालूम थी, अभी हम निकाली तो क्या चीज इक्वेशन जो की थी 15 माइनस 2D हमारी इक्वेशन है कि नहीं है। यहाँ रखेंगे 15 प्लस 2D की वैल्यू सॉरी माइनस है 15 माइनस 2, और D की वैल्यू अभी निकाली हमने कितना माइनस का 1, सारी वैल्यूज रख दो। 15 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो भाई 2 रहेगा, माइनस माइनस जाएगा प्लस का, तो प्लस का 2 यानी कि A इक्वल टू कितनी आया 17, हमें A की वैल्यू मिल गई 17। जब A बराबर हमें मिल गया यहाँ पे 17 तो भाई हम A10 भी निकाल लेंगे, AN बराबर करके A प्लस
n माइनस वन और यहाँ पे d। ओके, ए एन हमें कौन सा निकालना है, हमें ए 10 फाइंड करना है। ए की वैल्यू अभी मिल गई हमें 17 प्लस एन की वैल्यू हमें कितनी मालूम है 10 माइनस का 1 और डी की वैल्यू हमें है माइनस का 1। ए 10 यहाँ पे रहेगा एज इट इज 17 प्लस 10 में से 1 जाएगा, हो जाएगा 9 और 9 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 से तो ये हो जाएगा हमारा कितना माइनस का 9। ठीक है, तो यहाँ पे चाहो तो हम यहाँ पे लिख लो माइनस का 9। ओके, तो यह हो गया हमारा ए 10 इक्वल टू प्लस माइनस जाएगा माइनस का, तो 17 में से अगर हम 9 को माइनस करते तो ये हो जाएगा हमारा 8, जो कि यहाँ पे हो जाएगा ए 10 की वैल्यू और ये हमारा यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है गिवन है हमें डी की वैल्यू 5, एस 9 मालूम है 75 और फाइंड करना है ए और ए 9 को हमें यहाँ पे फाइंड करना है। चलो कर लेते हैं। कैसा करेंगे, सबसे पहले भाई हम एस एन लगाएंगे। एस एन बराबर फॉर्मूला यानी सम का n/2 2a प्लस n माइनस 1 और डी वाला फॉर्मूला हम लोग लगा के वैल्यूज निकालेंगे। ओके, एस एन यानी S9 है, एस एन यानी कि हमें S9 है, n की वैल्यू क्या है 9, जब S9 तो यानी n की वैल्यू 9। ठीक है, 9/2 इधर है 2, a की वैल्यू हमें मालूम है क्या नहीं है, छोड़ दो भाई एज इट इज अभी इसको, प्लस n की वैल्यू 9 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 5 यहाँ पे दे रखी। S9 की वैल्यू कितनी है 75, इधर लग देंगे 75 इक्वल टू 9/2, इधर हो जाएगा 2a प्लस 9 में से 1 जाएगा 8 और 8 को अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 40। अब एक काम करते हैं, इसमें से ना जो 2a प्लस 40 इसमें से हम लोग कॉमन फाइंड कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा देखो 75 इधर हो जाएगा 9/2 मल्टीप्लाई में 2 को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2 हमारा क्या आ गया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा a प्लस में 20, सिर्फ हमारा ये बचा। ओके, अब जब ये इतना कर लिया तो भाई ये 2 से 2 को हम लोग यहाँ पे आराम से कैंसिल कर सकते हैं। तो बचा क्या यहाँ पे हमारा 75 इक्वल टू हमारा क्या बचा यहाँ पे 75 इक्वल टू 9 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में बोल लो a प्लस 20, हमें ये यहाँ पे मिल गया। ओके, जब इतना हमें मिल गया तो अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कर देंगे 75 इक्वल टू 9 को ए से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 9a प्लस और 9 2 जाता है 18 और ये हो जाएगा 180। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 75 माइनस 180 अपॉन में 9 इक्वल टू में हमारा a, 9 इक्वल टू में a ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, 9 को मैं क्या करा डिनोमिनेटर भेज दिया और 180 को प्लस से दूसरी साइड माइनस में भेज दिया। ठीक है, माइनस कर देंगे 75 को 180 से तो ये हो जाएगा हमारा कितना माइनस का 105 अपॉन में 9 इक्वल टू a। अगर इसको हम लोग कैंसिल आउट कर दें तो ये हो जाएगा माइनस का 35 अपॉन में 3 इक्वल टू a, यानी कि हमारी जो a की वैल्यू आई वो कितनी आई यहाँ पे -35/3, हमें a की वैल्यू मिल गई। जब a की वैल्यू मिल गई तो हम लोग यहाँ पे आगे हमें क्या निकालना था और a9 निकालना था, तो हम लोग यहाँ से a9 भी आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, an का फॉर्मूला लगा के। an फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 और यहाँ पे d हमें निकालना है a9 इक्वल टू a की वैल्यू अभी निकाली हमने क्या -35 अपॉन में 3 निकाला था, प्लस n की वैल्यू हमें मालूम है 9, a9 निकालना है 9 माइनस 1 और d की वैल्यू हमें गिवन थी 5 की। इधर हो जाएगा माइनस का 35 अपॉन 3 प्लस 9 में से 1 जाएगा 8 और 8 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ जाएगा हमारा 40। एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे आ गया 3 करेंगे ऊपर तो यहाँ जाएगा माइनस का 35 एज इट इज, प्लस 3 को 4 से करें 40 करेंगे तो ये जाएगा हमारा 3 चौक 12 यानी 120। ठीक है, यानी कि अगर हम इसमें प्लस माइनस करें, ऐड करें, एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, जो भी बोल लो करें तो आ जाएगा हमारा कितना 85 अपॉन में 3, यानी कि हमारे a9 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 85 अपॉन में 3, इसका आंसर हमारी वैल्यू। ठीक है, ये हो गई हमारी इसकी आंसर। 6 पार्ट है हमारा, गिवन दे रखा है a की वैल्यू 2, d 8, sn 90 फाइंड करना में n और an फाइंड हमें यहाँ पे करना है। कैसे करेंगे देखो भाई, फॉर्मूला लगाएंगे सीधा सीधा। फॉर्मूला कैसे, Sn बराबर हमें मालूम होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d, हमारा ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे मालूम है। ठीक है, Sn की वैल्यू 90, n की वैल्यू नहीं मालूम है, छोड़ देंगे n/2 एज इट इज, 2a की वैल्यू कितनी है 2 है, यहाँ पे 2 छोड़ देंगे, प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू कितनी है 8 है। तो यहाँ पे 90 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2 हो जाएगा 4 प्लस n 8n माइनस का 8। ठीक है, आगे 90 इक्वल टू n/2, अब यहाँ पे 4 प्लस देखो 4 और -8 ये हो जाएगा कितना
8n माइनस का 4 हो जाएगा। ओके, 4 माइनस 8 का करेंगे तो -4 हमारा यहाँ पे मिल जाएगा। आगे क्या करते हैं, हमें इसमें से 4 को कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो n/2 यहाँ पे हो जाएगा। हम 4 को यहाँ पे कॉमन निकाल रहे हैं, तो अंदर क्या बचा, हमें बचा 2n बचेगा, फिर 2n माइनस का 1, हमें ये इसमें बच गया। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा 2 हमारा किससे, 4 से, तो यहाँ पे बचा 2। आगे करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 इक्वल टू में हो जाएगा हमारा 2n, फिर बचेगा हमारे यहाँ पे ब्रैकेट 2n माइनस का 1। ओके, इस 2 को हम दूसरी साइड भेज देंगे तो यहाँ हो जाएगा 90 अपॉन में 2 इक्वल टू n ब्रैकेट 2n माइनस का 1, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 45 इक्वल टू n 2n माइनस का 1। आगे करेंगे सॉल्व, 45 इक्वल टू n को मल्टीप्लाई करेंगे 2n से, तो हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का n, और ये प्लस 45 दूसरी साइड भेज देंगे हम लोग इधर, थोड़ा भी छोड़ो। ठीक है, अगले स्टेप में आगे, अगला स्टेप है इसमें करेंगे हम लोग 2n स्क्वायर माइनस n, और ये प्लस 45 दूसरी साइड भेज देंगे माइनस का 45 इक्वल टू 0 हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, अब ये क्या बन गया, एक हमें पॉलिनोमियल बन गया। अब हमारा पॉलिनोमियल बन गया तो इसको अभी हम लोग सॉल्व करके हम लोग x की वैल्यू चाहे n की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जो लिखा हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस 45 इक्वल टू 0, ये हमारा लिखा हुआ है, यानी जो पॉलिनोमियल हमें मिला, हमें ये पॉलिनोमियल हमें यहाँ पे मिल चुका है। अच्छा, पॉलिनोमियल मिल गया तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, देखो माइनस n हमें चाहिए, इसमें ऐड करने में माइनस n आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए हमारा 90। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे ले लेंगे प्लस 9n माइनस का 10n माइनस 45 इक्वल टू 0, ऐड करेंगे तो माइनस n और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 90। यहाँ पे हो जाएगा हमारा, अब इसमें तो कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंगे हम लोग यहाँ से n, तो बचेगा अंदर क्या 2n, इधर बचेगा प्लस 9, दूसरी साइड से हम लोग कॉमन ले लेंगे -5 को, तो इसमें बचेगा हमारा 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 हमारे यहाँ पे बच जाएगा। ओके, 2n प्लस 9 एक बन गया और दूसरा मिल गया हमें n माइनस 5 इक्वल टू 0। n की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, तो n इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना -9 अपॉन में 2, और जो सेकेंड वाला हमें मिला वो क्या मिल जाएगा हमें n इक्वल टू 5 हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई अब देखो, ना ही n की वैल्यू, ना हम फ्रैक्शन में नेगेटिव में तो लेते नहीं हम लोग, जब नेगेटिव नहीं लेंगे ना ही पॉइंटों में लेते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम n की वैल्यू कौन सी लेंगे, पॉजिटिव वाली और नेचुरल नंबर वाली हम लोग यहाँ पे प्रेफर करेंगे। तो n की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या ले ली, n की वैल्यू यहाँ पे हम लोग 5 मानेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे आप, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और यहाँ पे d। ठीक है, an की वैल्यू हमें कौन सा निकालना था, यहाँ पे देखो हमें निकालना था an निकालना था। ठीक है, an हमें यहाँ पे निकालना था। अब n की वैल्यू हमें मान चल गया 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a 5 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, हमने निकाली आई मीन गिवन है ऑलरेडी 2 है। ठीक है, यहाँ पे 2 प्लस n की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस यानी जो d की वैल्यू वो कितनी हमें दे रखी है, गिवन है वो भी 8। आगे करेंगे 2 प्लस 5 में से बन गया 4, 4 को 8 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 32। ठीक है, तो जो हमारा a5 की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 34, जो कि हमारी a5 की वैल्यू हो गई, या an की भी वैल्यू बोल सकते हो। ठीक है, जो an वैल्यू हमारी आ गई वो कितनी है, an इक्वल टू 34 है हमारा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपना 7, गिवन दे रखा है a की वैल्यू कितनी है 8, an बराबर है हमारा 62, sn बराबर 210, फाइंड करना है n और d हमें यहाँ पे फाइंड करना है। चलो जी कर देते हैं इसको भी फाइंड। यहाँ पे लिखेंगे जो चीज भाई हमें क्या निकालना है, कैसे करना पड़ेगा, तो देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें n और d निकालनी है। ठीक है, हमें पहले n फाइंड करना है, d का हम एक काम करते हैं, वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं हम लोग, sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस में लास्ट में हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे भाई, sn हमें मालूम है ना, तो sn की वैल्यू 210 इक्वल टू n नहीं मालूम है, छोड़ दो, 2 की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं 2 ही है, और क्या है a हमें मालूम है 8 है, और लास्ट टर्म हमारा कितना है an जो कि है 62 हमें यहाँ पे दे रखा है। तो सब कुछ मालूम है तो हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आगे। यहाँ पर जगह n अपॉन 2, 8 को अगर 62 से ऐड कराया तो ये हो जाएगा हमारा कितना 70। ठीक है, मल्टीप्लाई में कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 35, यानी 210, इधर बचा n 35। ठीक है, 35n भी बोल सकते हो, यहाँ पे बचा हमारा इतना 35n,
एन को हम 35 को दूसरी साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 210 अपॉन में 35 इक्वल टू में एन की वैल्यू कैंसिल आउट कर देंगे। 35 को हम लोग 210 से तो हो जाएगा हमारा कितना 6 आ जाएगा हमारा 6 इक्वल टू एन, यानी कि जो 35 हमारा कितना 6 बार में 210 को कैंसिल आउट कर देगा। तो हमारी एन की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे जो कि है 10 आई मीन सॉरी 6। एन की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ पे 6 मिल गई। जब एन की वैल्यू मिल गई और हमें अब फाइंड करनी है क्या चीज डी की वैल्यू। कैसे फाइंड करेंगे, ए एन का फॉर्मूला लगा के हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। ए एन की वैल्यू 62 इक्वल टू ए की वैल्यू 8 प्लस एन हमने अभी निकाला है 6 माइनस 1 कर देंगे, डी हमें नहीं मालूम है। 62 इक्वल टू 8 प्लस 5 डी यहाँ पे हो जाएगा। आगे 62 को कर देंगे माइनस 8 इक्वल टू में 5 डी। अगर 62 में से अगर हमारा 8 जाएगा तो ये बचेगा हमारा कितना 54 इक्वल टू में 5 डी। ठीक है, अब 54 अपॉन में कर देंगे 5 इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ पर डी, जो कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा यही इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर हमारा यहीं पे हो जाएगा कंप्लीट, जो कि हमारा डी की वैल्यू क्या आई 54 अपॉन में 5 हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा 8 गिवन है, ए एन दे रखा है 4, डी की वैल्यू देखिए 2, एस एन दे रखा है -14, फाइंड करना है एन और ए हमें फाइंड यहाँ पे करना है। फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू ए एन कर दो। हमें ए नहीं मालूम है, छोड़ दो। प्लस एन की वैल्यू मालूम है क्या, नहीं मालूम है, छोड़ दो। एन माइनस 1 डी की वैल्यू मालूम है क्या, हाँ मालूम है। 2 ए एन की वैल्यू मालूम है क्या, हाँ मालूम है, रख दो सारी वैल्यू, इतना बहुत है अपने लिए। आगे देखो यहाँ पे जाएगा ए प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू में 4। ठीक है, यानी a प्लस 2n इक्वल टू 4 माइनस में 2, a प्लस 2n इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 2 आ गया। 8 हमारा गिवन दे रखा है an की वैल्यू 4, d 2, sn -14 फाइंड करना है n और a हमें यहाँ पे फाइंड करना है। कैसे करेंगे भाई, फॉर्मूला लगाएंगे an वाला। an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस n सॉरी 1 और d इक्वल टू an हमारा ये होता है। ठीक है, आगे a नहीं मालूम है, छोड़ दो। n हमें नहीं मालूम है, छोड़ दो। -1 डी तो मालूम है 2 होता है और an की वैल्यू हमें यहाँ पे 4 दे रखी है। ओके, a प्लस इधर हो जाएगा 2n माइनस का 2 इक्वल टू में 4। ठीक है, a प्लस 2n इधर -2 है, दूसरी साइड जाएगा तो हो जाएगा +2, तो यहाँ पे 4 + 2 यानी 6, यानी कि a प्लस 2n इक्वल टू में 6। अगर हम a की वैल्यू खाली निकाला जाए, a की वैल्यू निकालें तो हमारा हो जाएगा a इक्वल टू में 6 माइनस का 2n हो जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, क्या आ गया a इक्वल टू 6 माइनस 2n, जो कि हमारा एक इक्वेशन हम लोग इसको मान लेते हैं। जब इक्वेशन बन गया हमारा एक, तो भाई आगे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये वाला फॉर्मूला लगा करके, जो कि होता है n/2 2a प्लस n-1 और d हमारा ये फॉर्मूला होता है Sn का। ठीक है, तो भाई Sn की वैल्यू हमें मालूम है माइनस का 14, Sn की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है -14, n की वैल्यू क्या है नहीं मालूम है, छोड़ दो भाई, एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, छोड़ दो। 2 a की वैल्यू क्या है हमने निकाली है, हमने 6 माइनस का 2n, हमने ये a की वैल्यू निकाली है। माइनस में प्लस n-1 और d की वैल्यू है हमारी यहाँ पे 2, माइनस का 14 इक्वल टू में n अपॉन 2, इधर हो जाएगा 2 को 6 करें तो 12 माइनस 4n। ठीक है, 2 to the 4n। आगे प्लस n -1 और 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2n माइनस का 2, -14 इक्वल टू n अपॉन 2। इधर देखो, इधर हो जाएगा कितना 12 माइनस 2 यानी 10, इधर हो जाएगा 10। ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का इधर भी बचेगा अपना 2n। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे जाएगा -14 इक्वल टू n अपॉन 2, और यहाँ पे हम लोग इसमें से कॉमन ले लेते हैं 2 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 5 माइनस का n। ठीक है, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, बचा क्या माइनस का 14 इक्वल टू में इधर बचा 5n माइनस का n स्क्वायर, हमारा ये यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे n को 5 से तो 5n, और n को मल्टीप्लाई करेंगे n से तो n स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अभी हम पे क्या आया -14 इक्वल टू 5n, हमें मिला है -14 इक्वल टू में 5n माइनस का n स्क्वायर हमें मिल गया है। इक्वल टू 0 कर देंगे इसको। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -n स्क्वायर, फिर आ जाएगा हमारा क्या चीज प्लस 5n, इधर है -14, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस का 14 इक्वल टू में 0। अब भाई माइनस तो हमारा ए टर्म नेगेटिव में नहीं रखते हैं, तो भाई माइनस साइन हटाना पड़ेगा। साइन हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे n स्क्वायर माइनस 5n
माइनस का 14 इक्वल टू में 0। ठीक है, n हमारे यहाँ पे हट जाएगा, बच गया n स्क्वायर माइनस 5n माइनस का 14 इक्वल टू 0। आगे करेंगे भाई, यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर, हमें ऐड करने पे 5n चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे हमें 14 चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस 7n, चाहे ये 7 की जगह 2n कर लो, ठीक है, प्लस 2n कर लो, प्लस 2n माइनस का 7n माइनस का 14 इक्वल टू 0। इधर हो जाएगा अपना n स्क्वायर प्लस 2, कॉमन निकालेंगे, इसमें से हम लोग क्या निकल सकता है कॉमन, n हमारा यहाँ से कॉमन निकल सकता है, तो यहाँ पे n प्लस 2 यहाँ पे बच जाएगा। दूसरी साइड में हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं क्या चीज, 7 को कॉमन निकालेंगे, कौन सा माइनस का 7 निकाल देंगे कॉमन, तो यहाँ पे n प्लस 2 यहाँ भी हमारा बच जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, n प्लस 2 एक मिल गया हमें, और दूसरा क्या मिल गया, हमें मिल गया n माइनस का 7, यहाँ पे दो मिल गया। n निकाल लेंगे इससे हम लोग, तो n की वैल्यू एक आ गई -2 और दूसरा आ गया हमारा n की वैल्यू, एक आ गई n की वैल्यू -2 और दूसरी आ गई हमारी n की वैल्यू 7, दूसरी आ गई हमें 7। तो भाई देखो नेगेटिव तो लेते नहीं है हम लोग, नेचुरल में लेते हैं, तो नेचुरल में हमारा क्या है 7 है, तो हम लोग ये वाला हम लोग प्रेफर करेंगे 7 का। ठीक है, n की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 7 मानेंगे। जब हमें n की वैल्यू यहाँ पे हम लोग मान चल गई, तो हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वल टू रखेंगे, जो हमने इक्वेशन बनाई थी, इक्वेशन क्या बनाई थी 6 माइनस 2n। ठीक है, तो यहाँ पे 6 माइनस और माइनस यहाँ पे कर देंगे 2 और n की वैल्यू को हम लोग देते हैं यहाँ पे 7 का, a की वैल्यू मिल जाएगी हमें 6 माइनस 7 टू होता है 14, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे माइनस का 8, जो कि हमें मिल गया यहाँ पर a की वैल्यू। ये हो गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारा 9, क्या है, गिवन a इक्वल टू 3 n इक्वल टू 8 और s इक्वल टू 192 फाइंड करना है, हमें d फाइंड यहाँ पे करना है। सिंपल है, कर लेंगे भाई, फॉर्मूला लगा लेंगे, कौन सा Sn का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, क्या होता है n/2 ब्रैकेट कर देंगे 2a नॉट n 2a प्लस n माइनस 1 और यहाँ पे d, ये फॉर्मूला हमारा होता है। s, ये खाली s लिखा है, Sn होगा यहाँ पे, ठीक है, पूरा लिखा दिया Sn है। हाँ, Sn की वैल्यू क्या है हमारी 192 इक्वल टू n हमें मालूम है 8 है अपॉन में 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस n की वैल्यू 8 माइनस 1 और d हमें फाइंड करना है। 192 इक्वल टू, इधर कैंसिल कर दोगे तो हो जाएगा 4, 3 2 जो होता है 6 प्लस 7 d यहाँ पे हो जाएगा, 8 में समझ जाएगा 7 और d को मल्टीप्लाई कर दोगे 7d, यह हो जाएगा 192 इक्वल टू, इधर 4 को हम लोग ले आते हैं डिनोमिनेटर में, इधर ही बचा यहाँ पे 6 प्लस 7d यहाँ पे हमारा बच गया। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे 4 को किसको 192 से, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा यहाँ पे 48। ठीक है, ये बचेगा हमारा 48 इक्वल टू में 6 प्लस 7d यहाँ पे बच जाएगा। जब आगे करेंगे इसके, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या 48, 6 प्लस का माइनस का 6 कर देंगे इक्वल टू में 7d, ये हो जाएगा अपना 42 इक्वल टू 7d, यानी 42 इक्वल टू अपॉन में 7 इक्वल टू d। ठीक है, 42 अपॉन 7 इंटू डी कर देंगे, तो कैंसिल आउट करेंगे, 7 को हम लोग 42 को कैंसिल कर सकते हैं 6 बार में, 7 6 का होता है 42, जो कि आ गई हमारी यहाँ पे डी की वैल्यू जो हमसे यहाँ पे पूछी गई है। ठीक है, समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट, जो कि अपना क्वेश्चन 10 और 10th पार्ट, गिवन L बराबर 28, S बराबर 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड करना हमें यहाँ पर A की वैल्यू। करते हैं जी, कैसे करेंगे, हमें क्या क्या मालूम है, यहाँ पे हमें टोटल टर्म्स कितने दे रखे हैं 9 है भाई, टोटल टर्म्स 9 है, यानी कि हमें n बराबर कितना है 9 है, हमें ये मालूम होना चाहिए। टोटल टर्म्स आई मीन 9 टर्म्स है, 9 टर्म्स मतलब 9n है हमारे पास। ठीक है, ओके जी, फॉर्मूला लगा लेंगे Sn का, n/2 ब्रैकेट हम लगाएंगे a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, Sn की वैल्यू यहाँ खाली s छूट गया है, यहाँ पे हो जाएगा 144, n की वैल्यू 9 बाई नॉट टर्म्स है इसलिए 9 अपॉन में 2, a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, छोड़ देंगे लास्ट टर्म यानी l, यानी कितना है 28 यहाँ पे दे रखा है। 144 इक्वल टू 9/2, इधर से कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, हम लोग करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा हमारा 144 इंटू में 2 अपॉन में 9। ठीक है, इसको हमने क्या करा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू में क्या बचा a प्लस 28 यहाँ पे और एज इट इज बच गया। 144 को हम लोग 9 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, कितनी बार में
यहाँ पे कर देंगे हम लोग 16 बार में। एक 16 इंटू में क्या आ गया हमारे यहाँ पे 2, 16 इंटू 2 इक्वल टू a प्लस 28 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। 16 2 जो होता है 32 इक्वल टू में आ जाएगा हमारा a प्लस 28। आगे करेंगे 32 माइनस 28 इक्वल टू में हो जाएगा हमारा a की वैल्यू। यहाँ पे 32 में से 28 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4 इक्वल टू में हमारा a, यानी a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, तो फाइंड करना था हमें, मिल गया a। तो यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा पार्ट। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना एक लाइक, नए हो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के जितने भी क्वेश्चन है उसको लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, देखते रहें वीडियो लेक्चर्स, पढ़ाई करते रहें, ठीक है, और एग्जाम में फोड़ते रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।